हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय भैरव, जय कुल देवी, जय प्रत्यंगिरा। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है? अब इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं टैरो के साथ, ओरेकल के साथ रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं इस टैरो को और देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड चुनते हैं उनके लिए और कुछ कार्ड चुनते हैं आपके लिए। ओके, हम कुछ कार्ड चुनते हैं उनके लिए और आपके लिए भी चुनते हैं हम कुछ कार्ड्स। सो देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या दर्शाता है। ठीक है, देखो हमें मिला है 4 ऑफ कप्स, कैंसर का ये पाइसेस, मीन राशि, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, एंड हमें मिल चुका है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। साथ में मिल चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, हमें मिला है द हर्मिट यानी कि वर्गो, कन्या राशि, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। ठीक है, ये कार्ड हम आपके साइड में रखते हैं। तो चलो यहाँ पे हमें ये सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। चलो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और वर्गो काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, मतलब बहुत पावरफुल। ठीक, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के अलावा क्वीन ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी हैं, तो सीधी एक लाइन बनी है। ठीक है, हालांकि अगर हम थोड़ी सी चिंता की बात कर रहे हैं या फिर डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ में अगर किसी की तड़प है तो हाँ, वो बिल्कुल एरीज, लियो, सैच के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, अगर हम इस पर्सन की बात करें ओवरऑल, तो कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा सा तकलीफ़देह बन गया है। ठीक है, ये अपने आप को आपके सामने साबित तो करना चाहते हैं, बट उसके लिए आपसे क्या डिमांड करें कि आप उनको समय दे दो, या फिर आप परिस्थिति को जज करना बंद कर दो, या फिर आप हालात को ही देखते रहो। मतलब उनके पास सही अल्फाज नहीं है आपका मन डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, मे बी ये पर्सन एक्चुअली परेशानियों से गुजर रहा है या फिर गुजर चुका है। ठीक है, और आपको इस बारे में पता है, मे बी आपको बाकी सबसे ज़्यादा पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ वो सब बातें शेयर की होंगी कि कैसे इन्होंने इन चीज़ों का सामना किया है, चाहे वो नाइटमेयर्स हो, चाहे वो तकलीफ दे दिन हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए दिक्कतें आती हैं जब वो अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ओके, और इसका मानना ये है कि भाई ये आपके सामने अपने दिल की राज खोल देता है, अपने दिल की बातें बोल देता है। ठीक है, देखो इसको पता है कि इसके जो राज है वो आपके साथ सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, एंड आप सोच समझ कर ही इनके साथ बात करोगे। देखो ये आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आपसे पहले मे बी किसी दोस्त के ऊपर या फिर किसी एक्स के ऊपर उन्होंने भरोसा किया था और वो अंजाम शायद सही नहीं निकला था। ठीक है, इसलिए अगर आप पूछ रहे हो कि भाई तुम इतना डरते क्यों हो, या फिर तुम एकदम से मूव ऑन क्यों नहीं होते, तुम रुक रुक के क्यों चलते हो, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी यादें हैं उनको तकलीफ देती है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें कोई अनुभव मिला तो हम भी उस अनुभव को साथ लेके चलते हैं, बिल्कुल वही ये पर्सन कर रहा है। ओके, अच्छा, अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि क्या ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, तो जवाब है हाँ, क्यों नहीं। देखो ये पर्सन आपको बहुत मानता है। ठीक है, एंड आप में खुद को उलझाता भी है। मतलब ये पर्सन को आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके संगत में आके ये अपने सारे गम को भूल सकता है। तो इतनी सारी ताकत आप दोनों के अट्रैक्शन में है या फिर प्यार में है, जो भी आप इसे नाम दें। ठीक, ये बस चाहते हैं कि भाई इस बात को आप सीधे तरीके से या तो स्वीकार कर लो या तो इनकार कर लो। ठीक है, देखो ये अब सिंगल हैंडेडली रिजेक्ट नहीं होना चाहता।
ठीक है। मतलब कि मान लो अगर आपको परेशानी आ गई या फिर आप इनसे ऊब गए या फिर आपको लगा कि ये पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहा है, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें, और आपको लगा कि नहीं, मुझे रिश्ता कुछ समय के लिए रोकने की ज़रूरत है या फिर उसे अबैंडन करने की ज़रूरत है, तो ये पर्सन शायद ऐसी चीज़ नहीं चाहता। अब ये चाहता है कि भाई अगर हमें मिल के आगे बढ़ना है तो दोनों साथ में बात करते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि नहीं, कुछ समय का ब्रेक लेना है, तो भी हम एक दूसरे के साथ पहले डिस्कशन करते हैं और उसके बाद तय करते हैं। ठीक है। देखो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब ये पर्सन मास्टरमाइंड बनना चाहता है। ठीक है। अब ये किसी के भी इशारों पे नाचना नहीं चाहता। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के दिल में बहुत सी अभी उम्मीदें जागी हैं। ठीक है। और ये अपने बहुत से सपने पूरे करना चाहता है। ठीक है। बट अब ये किसी और को ये हक देना नहीं चाहता कि वो उसके ज़िंदगी में दखलंदाजी करे। ठीक है। तो अगर आप दोनों का रिश्ता है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने भी इस रिश्ते को टर्न करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो हाँ, ये इमोशनली हर रोलर कोस्टर का सामना करने के लिए रेडी हैं। इनफैक्ट ये आपकी थोड़ी बहुत टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। कि एकदम से, जैसे कि हम कहते हैं कि जो फायर राउंड होता है, मतलब एकदम से बुलेट फायर राउंड, जैसे कि भाई आपको एकदम से जवाब देने होते हैं, तो वैसे ये पर्सन चाहता है कि आप डायरेक्टली जवाब दो बिना सोचे समझे कि क्या लगता है आपको, मतलब आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिल क्या कहता है। ठीक है। देखो इस पर्सन का जो प्यार है वो आज भी बरकरार है, ये बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। हालांकि जिस बात से इस पर्सन को थोड़ी सी निराशा होती है वो ये है कि क्या उसका स्वभाव इसमें अड़चन पैदा करेगा, या फिर क्या पार्टी करना, नुमाइश करना, ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो इसको ज़िंदगी से भटका सकती हैं। ठीक है। देखो ये आपके साथ दो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। पहली चीज़ कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सच में इस पर्सन के दिल पे होल्ड रखते हो, मतलब अगर इस पर्सन का दिल चुराना है तो वो काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। और सेकेंडली कि ये पर्सन भी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है। ठीक है। और मे बी आपकी ही तलाश में ये पर्सन था, बस वो अब आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, बशर्ते अब इसके ज़िंदगी में कोई और एडवेंचर ना आए। ठीक है। ये वो चाहता है कि आप जो भी हो, आप दोनों मिलकर इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। चलो अगर हम बात करते हैं आपकी रीडिंग की, तो हमें मिला है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और मिला है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। फिर मिला है 8 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है जजमेंट। ठीक है। अगर हम आपकी बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। ठीक है। उनके लिए कप्स था, आपके लिए सॉर्ड्स है। हाँ, अगर हम आपकी बात करें तो देखो आप इनसे कुछ बातें शेयर कर चुके हो या फिर करना चाहते हो। मे बी आप इनको बताना चाहते हो कि आप हमेशा इनके लिए प्रायोरिटी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई दिखावा किया है या फिर आपने बस इनके सामने कुछ नकल की है, नहीं, आप सच में इनके बारे में बहुत कुछ फील करते हैं और वही एहसास कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल को मिलाता है। लेकिन आप इस बात से भी बेखबर नहीं है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है या फिर आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें थोड़ी सी अब नेगेटिविटी आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आजकल आप दोनों ही थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे हो चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए। मतलब आप भी कह रहे हो कि हाँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तो आप सफाई दे रहे हो, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको सफाई देने की कोशिश कर रहा है। देखो आपको ये डर लगता है कि कहीं ये आपसे दूर ना हो जाए। ठीक है। और अगर हालात वैसे बने तो आपको भी पता है कि शायद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचोगे। बेसिकली आप एक तरीके से अपने डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हो कि अब आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जाएगी। ठीक। देखो आपने एक तय किया है कि अब आप प्रैक्टिकली सोचोगे। ठीक है। हालांकि कई बार आप प्रैक्टिकल सोचना बंद करते हो, लेकिन वापस से आपका दिल आपको वहीं पे लेके आता है कि भाई चाहे जो भी हो जाए, प्रैक्टिकल चीज़ों से अपना ध्यान मत हटाना। प्रैक्टिकल चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल चॉइसेस, जैसे कि मान लो हम इमोशनल होके कई बार कुछ चॉइसेस करते हैं, बट इमोशनली कुछ चूज़ करना और हमारा भविष्य देख के, हमारे हाथों में क्या है वो देख के किसी चॉइस को चूज़ करना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमें जजमेंट मिला है कि
आप शायद अब अपने दिल की बात सुने, लेकिन दिल को भी आप महफूज रखना चाहते हो। मतलब ये नहीं कि भाई दिल ने कोई ऐसे ही फैसला किया और अब आप उस फैसले के कारण दिल को ही तकलीफ दे रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने दिल को भी संभालना है और इस पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता है उसको भी सही तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, तो हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो हमने चुना है ये ओरेकल, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो हमने चुने हैं उनके लिए 3 कार्ड्स, ओके 1 2 और एक कार्ड चुनते हैं उनके लिए, ठीक है। ये मिला 3 कार्ड और आपके लिए चुनते हैं हम 2 कार्ड्स, ठीक है। चलो ये मिला पहला कार्ड और आपके लिए लेते हैं दूसरा कार्ड, ठीक है। देखो इनके लिए जो कार्ड है वो है क्रेजी, जेंटल एंड एक्सेप्टिंग, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि इसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। या फिर अब तक का जो जीवन है इस पर्सन ने क्रेजी की तरह जिया कि भाई जो दिल में आ गया वो किया, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ अपने आप को जेंटल महसूस करता है कि हाँ भाई अब जो उसके मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुके हैं। मतलब अब वो शरारतें नहीं करता, आपको तकलीफ़ नहीं देता। और आई थिंक ये परिवर्तन जो है इस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है। मतलब ज़िंदगी में अब जो हो रहा है ये इस बात को स्वीकार कर रहा है। हालांकि आपके लिए जो कार्ड है वो है फ्रेंड एंड बॉसी। देखो यहाँ पे आपके सामने 2 चीज़ें आती हैं कि या तो इस रिश्ते में आपको फ्रेंडलीनेस बरकरार रखना है, मतलब आप फ्रेंडली बिहेव करो, ये पर्सन भी आपसे फ्रेंडली बिहेव करेगा, लेकिन किसी ना किसी को तो बॉसी बनने की ज़रूरत है। मे बी आपको ये इसलिए लगता है कि कोई भी थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आनी नहीं चाहिए और आप इसीलिए पहले से ही कोशिश कर रहे हो। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।